माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए जल का एक लोटा लेंगे, हाथ में चावल और पुष्प लेंगे। अब हम कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि कथा के अनुसार एक समय पहले बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि के महत्व की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, उसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव और सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन और विद्या आदि प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, बंधा को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है, अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। नवरात्र में 9 दिन तक नवरात्रि व्रत कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले यह व्रत किया, अब मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़त नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सोमवती नाम की अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा करता तो सोमवती नियम से उपस्थित रहती। एक दिन सोमवती उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती माँ का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी दुष्ट, रोगी और दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को दुख हुआ और पिता से कहने लगी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्टी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहे उसके साथ मेरा विवाह कर सकते हैं। पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या निर्भयता पूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। अपनी कन्या विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री के कहने लगे, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सोमवती विचार करने लगी, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। जिस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और ग्राम कुशा युक्त निर्जन वन में बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन जीने लगी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखते ही भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो कहा, हे देवी ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो वर मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझे से कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रश्न
होकर प्राणियों के दुख दूर करती हूँ, वह सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ। तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया। उन्होंने तुम्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। इस प्रकार तुमने 9 रात्रों में कुछ नहीं खाया, ना जल पिया। इस कारण तुम्हारे नवरात्रि के व्रत हो गए। उन दिनों में जो व्रत हुए, उस व्रत के प्रभाव से तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति के कौढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, तुमने उन दिनों व्रत किया था, उस एक दिन का पुण्य फल से तुम्हारे पति का कौढ़ दूर करने के अर्पित करो। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का कौढ़ दूर हो जाएगा। इस बात को सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से कहा, ठीक है, तुम उसके पति का शरीर कुष्ठ रोग रहित हो जाएगा। जब ब्राह्मणी ने अपने पति को देखा तो माँ की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, रोगी मनुष्यों के संताप को हरने वाली हो, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हो और दुष्टों के नाश करने वाली हो। हे जगत माता, हे अम्बे, तुम निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निरंजन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, तेरे उद्दाल्य नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा था, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा है वो सब कुछ तुम मांग लो। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्रि व्रत का विधि विस्तार पूर्वक बताओ। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुमको संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रे करने की विधि बताती हूँ। चैत्र और आश्विन मास की प्रतिपदा से व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करके शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर जल सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों मूर्ति को स्थापित करे और उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। और विजोरे के फल से अर्घ देने से मुक्ति प्राप्त होती है। चाय फल से अर्घ देने से कीर्ति, आंवले के अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फूलों से व्रत को समाप्त करके 9वें दिन हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, बेल, नारियल और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन कर आंवले की से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। और फलों से होम करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। विधि विधान से होम कर आचार्य को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। विधि विधान के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में दान दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि व्रत करने से समस्त
अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तर व्रत को घर में, मंदिर आदि में विधि पूर्वक किया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहने लगे, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने आपको बताया। ऐसा कहकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे महाभाव, आपने मुझ पर अति कृपा करके इस व्रत को और महत्व को सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी संपूर्ण लोक का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव से कौन नहीं जानता है। बोलो माँ भगवती की जय। हे माँ भगवती, जैसे आपने ब्राह्मण की कन्या पर कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने, उकारा भरते हुए उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके सभी दुखों का दूर करना। इस तरह से नवरात्रि व्रत कथा पूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में चावल और फूल लिए हैं, वो माता के चरणों में समर्पित कर दे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि में इस तरह पूजन करें और कथा जरूर सुने। तो फ्रेंड्सों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय माता दी।